इस वीडियो में हम किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना सीखेंगे। अगर एक बिंदु वृत्त पर है तो उस स्थिति में वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और अगर एक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो ऐसी स्थिति में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्नों को हम इस प्रश्नावली में करना सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए तथा उनकी लंबाइयां मापिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 6 सेमी त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना दिया। अब क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेंगे। ये बिंदु हमने ले लिया केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित, इसको यहां से मिला लिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है, तो इसलिए इस स्थिति में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है, इसलिए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ए बिंदु से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इस OA का लंब समद्विभाजक बनाते हैं। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आधे से ज़्यादा हम प्रकार खोल लेते हैं और दो चाप इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, वापस देख लीजिए, आधे से ज़्यादा हमने प्रकार खोला है और दो चाप ही, एक इधर एक इधर। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ से रख करके इधर और इधर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लेते हैं। तो ये बिंदु क्या हो गया, इस OA रेखाखंड का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, P क्या हो गया, इस रेखाखंड OA का मध्य बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस OP त्रिज्या से P को केंद्र लेकर के एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये केंद्र लिया है और हमने ये त्रिज्या लेकर के हम ये वृत्त बनाते हैं। ठीक है, दोनों वृत्त, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, दोनों वृत्त जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं B और इसको हम नाम दे दिया C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके रेखा आगे बढ़ा देते हैं। तो AB क्या हो गई, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरह से A और C को मिलाएंगे, तो AC क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, इसको भी मिला लेते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर दिया गया हो। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले जिस त्रिज्या का वृत्त बनाना हो उसको बना लीजिए।
अब केंद्र से जितनी दूरी पर आपको बिंदु बोला है उतनी दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए, फिर दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। मिला करके क्या करते हैं, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। फिर इस त्रिज्या से ये एक वृत्त बनाते हैं, जहाँ पर ये वृत्त और ये वृत्त दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, वो स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनको मिला लेंगे। तो ए बी और ए सी क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इनकी लंबाइयाँ नापने के लिए बोला है हमने हमें, तो हम इनकी लंबाइयाँ नाप लेते हैं। ये देखिए आप, ये लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये भी लंबाई क्या है आपके, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या है, कोई विधि नहीं दी इसलिए हमने माप के लिख दिया। ठीक है, तो पी ए और पी बी इनकी लंबाइयाँ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे सत्यापित करके भी देख सकते हैं। ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब होगी और ये आधार होगी। तो अब हमें अगर ए बी चाहिए तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर, मतलब ओ ए स्क्वायर में से ओ ए स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब देखिए आप, ओ ए स्क्वायर कितना है, ये कितना लिया था हमने, 10 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, और ये कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर। तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36 कितना आ गया, 64। 64 का वर्गमूल कितना आता है, 8। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हो गई। ठीक है, माप करके भी हमने लिख दिया और सूत्र से हमने सत्यापित करके भी बता दिया। अब हम रचना के चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण में वही लिखना है जो हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, व्रत बनाया था। तो जिस त्रिज्या का व्रत बनाया वो आप लिख लो। हमने क्या किया, ओ को केंद्र लेकर के 6 सेमी त्रिज्या का एक व्रत बनाया। ठीक है, फिर केंद्र से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु ए लिया। ठीक है, वही हमने लिखा है। अब ए को ओ से मिलाया और उस ओ ए का मध्य बिंदु पी प्राप्त किया। ठीक है, फिर क्या किया, पी को केंद्र मान करके ओपी त्रिज्या का ये व्रत बनाया। ठीक है, वही लिखा जो इस बड़े वाले व्रत को या दिए हुए व्रत को बी और सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर ए को बी से और ए को सी से मिलाने पर जो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं वो हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें रचना का औचित्य समझाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आप इस पूरे व्रत को देखिए, ये इस डैश डैश वाले व्रत का व्यास है। ठीक है, तो इस व्यास के ऊपर वाला जो सिरा है वो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो 9th क्लास में एक प्रमेय थी कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 9th क्लास में एक प्रमेय थी जिसमें ये बताया गया था कि अर्धवृत्त का कोण क्या है, समकोण होता है। तो हम लिखते हैं कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री, या इधर देखोगे तो भी आप कोण ओ सी ए बराबर 90 डिग्री। इन दोनों का कारण वही है, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, इन दोनों का कारण क्या है, अर्धवृत्त का कोण। तो अब देखिए आप, ये कोण 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ओ बी इस स्पर्श रेखा पर लंब हो गई। ठीक है, तो ओ बी क्या हो गया, ए बी पर लंब हो गया, या ओ सी ए सी पर लंब हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये रेखा इस पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और 10वीं प्रश्नावली में एक प्रमेय थी जिसमें हमें पढ़ाया गया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, वापस सुन लीजिए आप, एक प्रमेय थी जिसमें ये पढ़ाया गया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो अगर ये त्रिज्या है तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा ही होगी। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि ओ बी वृत्त की त्रिज्या है तो ए बी स्पर्श रेखा होगी।
इसी तरह से AC के लिए भी हम यही कहेंगे। ठीक है, तो ये रचना का औचित्य हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी को केंद्र लेकर के 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त और बनाएंगे, क्योंकि हमें सकेंद्रीय वृत्त बनाना है इसलिए। ठीक है, ठीक है, ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और इसी को केंद्र लेकर के 6 सेमी त्रिज्या का दूसरा वृत्त बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बाहर वाले वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं, ये तो केंद्र हो गया O। यहाँ इस वृत्त पर एक बिंदु हमने P ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P बिंदु से इस 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। अब देखिए, ये बिंदु क्या है, इस वृत्त के बाहर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे और इस रेखा का लंब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, और मध्य बिंदु प्राप्त करके एक त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और स्पर्श रेखाओं की रचना कर देंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले हमने ये मिला दिया। अब देखिए, इस रेखा का लंब समद्विभाजक करेंगे, मतलब मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आधा से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं हम। इस तरह से हमने ये चाप बना दी। ये मिला दिया। ठीक है, ये बिंदु हमने Q ले लिया। अब हम क्या करेंगे, Q को केंद्र लेकर के OQ त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये वृत्त और ये वृत्त इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु हमने ले लिया A और ये बिंदु ले लिया B। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने स्पर्श रेखाएं बना ली। त्रिज्याओं को भी मिला लेते हैं हम। अब हमें इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां मापने के लिए कहा गया है, तो हम इन्हें माप लेते हैं। ये लगभग 4.5 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब परिकलन द्वारा भी हमें क्या करना है, जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला एक कर्ण हो गया,
तो ये लंबाई कितनी है हमारे 6 सेमी और ये कितनी है 4 सेमी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी ए निकालना है। तो पी ए निकालना है तो अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ओ पी कितना है 6 सेमी, तो 6 स्क्वायर कर दिया, और ओ ए कितना है 4 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हम इसे हल कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 36 में से 16 गया तो 20, और 20 का वर्गमूल निकाला है तो ये 4.47 आया, मतलब लगभग 4.5 सेमी। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ हैं, मतलब पी ए और पी बी, इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो 4.5 सेमी है। माप करके भी हमने देख लिया और गणना द्वारा भी इसकी जांच कर ली। ठीक है, अब रचना के चरण लिखते हैं। सबसे पहले ओ को केंद्र लेकर के 4 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या के 2 सकेंद्री वृत्त बनाए। ठीक है, फिर बड़े वृत्त पर कोई बिंदु P लिया और P को O से मिलाया। ठीक है, फिर OP का मध्य बिंदु Q प्राप्त किया। फिर OQ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया जो इस 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। P को A से और B से मिलाया जिससे हमें अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब रचना के औचित्य बताना है, तो यहाँ भी वो का वही है, कोण ओ ए पी 90 डिग्री है और कोण ओ बी पी ये भी क्या है 90 डिग्री, दोनों ही क्या है अर्धवृत्त के कोण है। ठीक है, ये देखिए ये वृत्त है और ये व्यास है, तो ये कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री, ये दोनों ही क्या हो गए अर्धवृत्त के कोण हो गए। ये भी अर्धवृत्त का कोण और ये भी अर्धवृत्त का कोण। अगर ये अर्धवृत्त का कोण है तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए इस ए बी पर लंब है, ओ ए लंब ए बी ए पी, और इसी तरह से ओ बी भी इस पी बी पर लंब होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ओ ए त्रिज्या है जो कि है, तो ए पी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि यदि ओ ए व ओ बी त्रिज्याएं हैं तो पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए आप। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, या स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो हम क्या करेंगे, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेमी ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या का हमने वृत्त बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P और इधर एक बिंदु Q ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ से ये 7 सेमी हो जाएगा और इधर भी ये 7 सेमी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनानी है। ठीक है, ये बिंदु हमने P लिया, ये केंद्र O और ये बिंदु Q। ठीक है, ये 7 सेमी दूरी पर है और इधर भी 7 सेमी दूरी पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, P और Q से स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, OP का अर्धक बना लेंगे लंबवर्धक और OQ का लंबवर्धक बना लेंगे। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं। इसी तरह से इधर भी बना देते हैं।
ठीक है। तो OP का मध्य बिंदु A प्राप्त हो गया और OQ का मध्य बिंदु हमने B प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मान करके OA त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त E और F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये वृत्त क्या कर रहा है, E और F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो P को E से मिला लिया, तो P बिंदु से इस वाले वृत्त पर ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। P बिंदु से PE और PF ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। इसी तरह से हम B को केंद्र लेकर के BO त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों वृत्त C और D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो QC और QD ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। अब त्रिज्याएं मिला लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था, 3 सेमी त्रिज्या से वृत्त बनाया था, फिर 7 सेंटीमीटर OP और 7 सेंटीमीटर OQ दूरी पर ये P और Q बिंदु लिए थे। फिर इसका मध्य बिंदु A और B प्राप्त किए, फिर OA त्रिज्या का वृत्त बनाया, E और F पर प्रतिच्छेद करता है, तो PE और PF स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरह से QC और QD स्पर्श रेखा हो गई। अब हम रचना के चरण लिखते हैं। सबसे पहले 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, फिर O से 7 सेमी दूरी पर O के विपरीत दिशाओं में P और Q बिंदु लिए, OP और OQ को मिलाकर इनके मध्य बिंदु A और B प्राप्त किए। OA व OB त्रिज्या लेकर दो वृत्त बनाए जो दिए वृत्त को EFCD प्रतिच्छेद करते हैं। PE और PF ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इसी तरह से QC और QD ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। अब हमें इन्हें सत्यापित करना है या रचना का औचित्य लिखना है, तो हम ये कह सकते हैं ये कोण 90 है, ये कोण 90 है। इसी तरह से ये दोनों भी 90-90 है, ठीक है। कोण OEP बराबर 90, कोण OFP बराबर 90, OCQ ODQ ये सारे कोण 90 डिग्री है और ये क्या है, अर्धवृत्त के कोण है। ये सारे ही क्या है, अर्धवृत्त के कोण, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि OE इस पर लंब होगी, मतलब OE लंब PE हुई, ठीक है। OE क्या हो गई, इस PE पर लंब हो गई। अब OE त्रिज्या है तो PE क्या होगा, स्पर्श रेखा होगी। अतः हम कह सकते हैं कि OE त्रिज्या है
तो पीई स्पर्श रेखा होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है 10वीं प्रश्नावली में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। इसी तरह से पी एफ, क्यू सी और क्यू डी ये सारी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। इसी तरह से पी एफ, क्यू सी और क्यू डी ये भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो ये रचना का औचित्य हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए आप, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो वृत्त पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनानी है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो थोड़ा सा हम अलग से पहले समझ लेते हैं। ये हमने पढ़ा था 10वीं प्रश्नावली में कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 हुआ और इन दोनों के बीच का कोण भी क्या है, 90। कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी दोनों ही 90 डिग्री है। क्या कारण है, त्रिज्या लंबवत स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों ही कोण क्या है, 90-90 डिग्री के। तो ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन दोनों का योग 90 और 90 180 है, तो इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब कोण ए ओ बी और कोण ए पी बी, इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कोण क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट तो ये बना नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्याओं के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण ए ओ बी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से ये वाला स्पर्श रेखाओं के बीच वाला कोण घटा देते हैं। तो कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिज्याएं बना लेंगे, ओ ए और ओ बी, इस तरह से बनाएंगे कि उनके बीच का कोण क्या हो, 120 डिग्री हो, ठीक है। देखिए अब आप, ये दो त्रिज्याएं हमने बना ली। एक ये बना ली हमने और दूसरी 60 डिग्री के कोण वाली बना लेते हैं, 120 डिग्री के, माफ कीजिएगा। ये 60 हो गया और ये 120। ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है, ए और बी पर स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं पर 90-90 डिग्री के कोण बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी बना लेंगे। अब इसे मिला करके हमने आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से यहाँ भी हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है।
अब हम इस कोण को मापते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कोण 60 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। ये कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का, ठीक है। अब रचना के पद हमें लिखने हैं। तो देखिए, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले ओ को केंद्र लेकर के 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर ओ ए और ओ बी दो बनाई कि कोण ए ओ बी 120 डिग्री है, ठीक है। फिर ए और बी पर 90 डिग्री के कोण बना करके स्पर्श रेखाएं प्राप्त की। फिर हमने कोण ए पी बी का माप देखा तो वो 60 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। और रचना के औचित्य के लिए इन चारों कोणों को जोड़ करके देख लेते हैं। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर के 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ए को केंद्र लेकर के 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र लेकर के 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। अब हमें क्या करना है, ए केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा और बी केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा बनानी है, ठीक है। तो ए बी का क्या कर लेंगे, लंबवर्धक बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम ये त्रिज्या से एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। अब देखिए आप, ये वृत्त इस 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को सी और डी पर और इसे ई और एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम क्या कर लेंगे, ए को ई से मिला देंगे, सॉरी बी को ई से मिला लेंगे और बी को एफ से, ए को सी से और ए को डी से मिला लेंगे, तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। देखिए आप, बी ई और बी एफ, इस बाह्य बिंदु बी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इसी तरह से ए डी और ए सी, ये दोनों ही क्या हो जाएगी, इस एक बिंदु से इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो जाएगी।
त्रिज्याएं मिला लेते हैं हम। ठीक है, रचना के चरण मैंने पहले ही लिख रखे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम वैसा का वैसे ही लिखना है, रचना भी जो आपने बनाया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का बनाया। ठीक है, फिर ए को केंद्र लेकर के 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त, बी को केंद्र लेकर के 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु P प्राप्त किया, PA त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया। 4 सेमी वाले वृत्त को E और F पर प्रतिच्छेद कर रहा है और 3 सेमी वाले वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, AC AD इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गई। BE और BF इस 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होगी। रचना के औचित्य यहाँ भी वही है। अब देखिए आप, ये आधा वृत्त है तो ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, तो ये परस्पर लंबवत होती है। तो अगर त्रिज्या है ये, तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी तरह से AD BF और BE भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेमी है, BC 8 सेमी है तथा कोण B 90 डिग्री है। B से AC पर लंब BD है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करो। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा बना लेते हैं BC। ठीक है, ये B बिंदु हो गया और ये C बिंदु हो गया। फिर हमें क्या करना है, कोण B 90 डिग्री का बनाना है। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब AB की लंबाई हमें 6 सेमी दी हुई है। ठीक है, AB भुजा की, तो हम 6 सेमी का चाप बना लेते हैं। तो ये हमारा A बिंदु आ गया। अब हमें क्या करना है, BD इस AC पर लंब बनाना है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर लंब बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से समझिएगा आप। मुझे इससे इस पर लंब बनाना है, तो मैं इस पर प्रकार रखूँगा और प्रकार का इतना खोलूँगा कि सामने वाली जिस भुजा पर लंब बनाना है या जिस रेखा पर लंब बनाना है उस पर 2 बिंदु बन जाए। ये देखिए आप, 2 बिंदु बन गए। ठीक है, फिर यहाँ से ये चाप बनाया और यहाँ से हमने ये चाप बनाया। ठीक है, वापस देख लीजिए आप, प्रकार को इतना खोलिए कि 2 बिंदुओं पर कट जाए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बनाया और यहाँ से हमने यहाँ बनाया। ठीक है, भले आप इसको पूरा बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है इसको यहाँ से B से हमने मिला लिया। ठीक है, तो ये हमें D बिंदु प्राप्त हो गया। ये हमें क्या हो गया, D बिंदु प्राप्त हो गया। अब ये लंब है
तो ये कोण क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब हमें क्या करना है, BDC से एक वृत्त बनाना है, ठीक है, मतलब ऐसा वृत्त बनाना है जो इन तीनों से गुजरे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जैसे कोई वृत्त है, ये इसका व्यास है, तो ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। तो हम क्या करेंगे, इस BC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इस BC का मध्य बिंदु। इसका जो मध्य बिंदु होगा इनसे गुजरने वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो लंबवर्धक बना लेते हैं हम। ये मध्य बिंदु हो गया। हम इसे त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त बन गया, ठीक है। क्या किया हमने, इसको त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लिया, ठीक है, जो इन तीनों बिंदुओं से गुजरता है, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने P ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इससे मिला लें और इसका लंबवर्धक बना करके भी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। पर चूंकि हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई वैसे ही, ठीक है। वापस सुन लीजिए, त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। ये कोण 90 डिग्री है, तो ये एक स्पर्श रेखा पहले से ही हो गई, ठीक है। तो ऐसी की ऐसी इसी नाप से हम दूसरी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, ये स्पर्श रेखा की माप हो गई। तो वैसा का वैसे ही चाप हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। वापस देखिए, कोण ABC कितना है, 90 डिग्री है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री है और ये त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा ही होगी। इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, इसे माप लीजिए और इसे काट लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा आ जाएगी, ठीक है। अब इसे मिला लेते हैं हम। तो ये क्या हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया, ये ई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसे मिला लेंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी हमारे। ठीक है, रचना के पद यहाँ भी उसी तरह से लिखने हैं हमें जो भी बनाया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। ये रचना के सारे चरण लिख दिए हैं, तो इनका ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ये चूड़ी की सहायता से वृत्त है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस वृत्त पर मुझे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये कि मैं इस वृत्त का केंद्र पहले ज्ञात करूं और केंद्र ज्ञात करके जो पहला प्रश्न किया था इस एक्सरसाइज का, उसी तरीके से हम स्पर्श रेखाएं बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वृत्त पर 3 बिंदु लेते हैं। जैसे ये मैंने ये 3 बिंदु ले लिए, ठीक है। ये मिलाया हमने,
और ये मिला है। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जीवा का लंब समद्विभाजक जो होता है वो केंद्र से गुजरता है। ठीक है, जीवा का समद्विभाजक जो होता है, लंब समद्विभाजक, वो केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके लंब समद्विभाजक बना लेते हैं। ठीक है, इसका और इसका लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लंब समद्विभाजक बना लेते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से इसका भी लंब समद्विभाजक हमने बनाया। ठीक है, ये लंब समद्विभाजक बना लेते हैं हम। दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है। तो हम वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं P। जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया P। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, इसे मिला लेते हैं हम। फिर इसका लंब समद्विभाजक बना लेते हैं। ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब OQ त्रिज्या से एक वृत्त बना लेते हैं हम। ठीक है, OQ त्रिज्या से हम क्या कर लिया, वृत्त बना लिया हमने। ठीक है, तो ये वृत्त जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो PD और PE ये दोनों ही क्या हो गई, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, देखिए अब इसे मिला लेते हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। ये रचना के पद हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये रचना के पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ये जैसे वृत्त है, मुझे इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लिया ये, और इस तरह से हमने एक रेखा बना ली। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ये मैंने P बिंदु लिया है और ये बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस AP का लंबवर्धक बनाते हैं। ये लंबवर्धक बना दिया। अब AC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बना लेते हैं।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। 90 डिग्री को इतना ही बढ़ाना है कि इस अर्धवृत्त को प्रतिच्छेद कर ले। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा बनानी है उस पर प्रकार रख देंगे और इतना हम नाप लेते हैं। ठीक है, इतना क्या कर लेते हैं, हम नाप लेते हैं। तो ये और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इस तरीके से भी आप वृत्त पर स्पर्श रेखा बना सकते हैं अगर उस वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो तो। ठीक है, PD और PE ये दोनों ही क्या हो गए, स्पर्श रेखा हो गए।